अलग देखने को मिलता है, कुछ इनोवेटिव होता है। इस फिल्म में क्या होगा? देखिए, कैलेंडर गर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा इशू है जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं. वी टॉक अबाउट इट, वी डिस्कस इन हाई सोसाइटी एंड पेज थ्री पार्टीज, but we never know exactly what happens to these calendar girls and what behind the calendar girls. So I think this plot, this subject is edgy, emotional, gritty, and shocking. So all these things you will definitely see in calendar girls. क्योंकि कैलेंडर गर्ल्स हमेशा इतने सालों से हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं. तो ये फिल्म जो है 5 लड़कियों की कहानी है. अलग अलग शहर, अलग अलग सिटी से दे कम टू मुंबई दे फॉर स्टारडम एंड दे बिकम कैलेंडर गर्ल्स. एंड पोस्ट 1 year what happens with these girls in the world of calendar girls, that is the story. इस फिल्म में आपने 5 कैलेंडर गर्ल का जिक्र किया है, तो कैलेंडर गर्ल 12 होती है, तो आपने सिर्फ 5 के बारे में क्यों? देखिए, ऐसा नहीं होता. कैलेंडर गर्ल जो है ना, बेसिकली होता है 6 लड़कियों की कहानी होती है. हर जो एक लड़की जो होती है 2 महीने का, वो उसकी जो अलग अलग मंथ के उसकी पोस्टर्स होते हैं उसमें. जितना मैंने देखा है, डिपेंड होता है. कभी कभी कैलेंडर गर्ल एक भी होती है, एक पे पूरा कैलेंडर होता है, ऐसा भी होता है. लेकिन एक बाय एंड लार्ज जो इमेज है लोगों की होती है वो 6 की होती है. लेकिन 6 की कहानी मुझे लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वो लिबर्टी ली है और मैंने उसको 5 में रखा है. और इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का इशू कि कैलेंडर गर्ल्स बन तो जाती है, लेकिन 365 दिन के बाद कहाँ जाती है ये किसी को पता नहीं. क्योंकि ये सक्सेस रेशो है इस बॉलीवुड में, या हम कहेंगे इस ग्लैमर वर्ल्ड में, जो है केवल 1% जो स्टार बनती है या सुपरस्टार बनती है. 99% जो है लड़कियां या कैलेंडर गर्ल्स जो है ये सक्सेस नहीं पाती है. ये गुमनामे की गलियों में चली जाती. वेयर दे गो, that is the subject of calendar girls. The film comprises of these girls, the underdogs, or 99% where this girl goes. Talking about the script of the film, sir, ये किस तरह से जहन में आई और आपने कब सोचा कि you have to make a film on this? Well, a very interesting thing. One day it's like I was just sitting in my office and suddenly one of my, there's a boy who was cleaning the room, one of my room on the top, and he came with the 5 to 6 calendars which every year I get from Mr. Vijay Mallya. We keep seeing these calendars and I said, "Acha," and this and that, and we keep it aside because it's such a glamorous and such a gracious calendar, big. So we always keep it, we preserve it basically. It's a nice calendar. And I don't know, there were a lot of clutter in the room and I just said, yaar, isko saaf safai karke thora theek thaak karo, because I wanted to have a really neat room that. And he came with his calendars and said, sir, iska kya karu, sab to maine kachra सब फेंक दिया, इसका क्या करें, 5-6 कैलेंडर है. तो I just said, मैंने रख दे कोने में, बाद में बोलता क्या करना है. I was in my iPad में कुछ गूगल देख रहा था, गूगल करके कुछ कर रहा था, रिसर्च कर रहा था. Then I don't know, after 2 days I just was going office से I was going down and suddenly मेरी नज़र कैलेंडर्स पे पड़ी and I just started flipping the calendars. मैंने इसके पेजेस टर्न किए और मैंने कहीं नोटिस किया कि ये जो लड़कियां हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनका नाम होता है हर फोटो के नीचे, ये लड़कियां गई कहाँ? क्योंकि मैं खुद ग्लैमर वर्ल्ड में हूँ, खुद बॉलीवुड में हूँ, मैं बहुत पार्टी अटेंड करता हूँ, फंक्शन अटेंड करता हूँ, मुहूर्त अटेंड करता हूँ. कहीं मैंने इन लड़कियों का जिक्र नहीं सुना, ना इनके बारे में कोई चर्चा है, ना मैंने इनको कोई मॉडलिंग फील्ड में देखा है. तो ये लड़कियां गई कहाँ? वो मेरे लिए बहुत इंट्रिग पॉइंट था. जैसे आपने मुझे पूछा कि आपको कैसे आइडिया है, यहाँ से आइडिया है मुझे कि मैंने देखा कि ये लड़कियां गई किधर, क्योंकि उसमें केवल 1% जो है लड़की को स्टारडम मिला है, लड़की को फेम मिला है, जो सुपर मॉडल है या स्टार बन गई है. बाकी 99% तो लड़कियां तो मैं जानता भी नहीं, कि खबर भी नहीं छपी है. तब जाके मुझे लगा कि फिल्म बननी चाहिए इस पे. मैंने रिसर्च किया. I met lot of girls who were ex-calendar girls. There were some reluctant to speak to me. Some were forthcoming. But overall, जो मिला मेरे, then we met lot of people, my writer team, the photographer, the behind the people of the calendar girls, जैसे makeup man हो गया, costume वाले हो गए, उनको मिले. हम लोगों ने पूछा, फिर कई लोगों ने बताया कि कोई कैलेंडर गर्ल ने शादी कर ली है, कोई कैलेंडर गर्ल ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, कोई किधर और चले गई है. तो मुझे लगा कोई और किसी और फील्ड में गई है. तो मुझे लगा ये जो स्टोरी है, एक कॉम्पैक्ट बजट में छोटी सी फिल्म एक बजट में हम बना सकते हैं, और उसको 41 डेज में हमने शूट किया.
मधुर सर, आपकी फिल्म में देखा हमने कि अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं फिल्म में आपके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म कोई लीड जो नोन फेस को क्यों नहीं सिलेक्ट? मैंने जानबूझ के नहीं लिया। उसका रीज़न ये है, कैलेंडर गर्ल्स कंप्राइजेस जो प्लेटफॉर्म है उसका, वो न्यू कमर का है। ये जितनी लड़कियां आती है अलग अलग छोटे छोटे शहर से, ये न्यू कमर्स होती है। एक कॉन्टेस्ट होता है इनका, कॉन्टेस्ट के बाद ये 3-4 राउंड होता है इनका। राउंड के बाद जो, जैसे मैंने 100 को इन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया हो, बाद में वो 80 होता है, 60 होता है, ऐसे कर करके 0 डाउन करते हैं, फिल्टर होता है। तो वो 5 या 6 लड़कियां होती हैं, एंड दे आर न्यू कमर्स। वंस दे बिकम कैलेंडर गर्ल, देन दे बिकम स्टार और सुपर मॉडल और बिग स्टार। But when they come, we are like the model. They a girl from Hyderabad, Bangalore, Goa, anywhere. I mean to say, there's a Pakistani girl also in the film. So मुझे लगा कि इसमें अगर आपको जल्दी एक बजटेड फिल्म बनानी है, 41 डेज में मैंने शूट की इस पिक्चर को, तो you want somebody who are extremely new, girl next door. आपको लगना चाहिए छोटे शहर से है, ये रोहतक की लड़की है, ये गोवा की है, ये बंगाल की है। वो लगना चाहिए, जो आपको जब पिक्चर देखोगे आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट फील आएगा कि ये लड़की कहाँ की है। उसका लैंग्वेज, उसका लहजा, उसका बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वो है। तो दैट्स द रीजन आई कास्टेड न्यू कमर्स। अच्छा, फिल्म में जो है 2 हीरोइंस भी हो तो उनके बीच में तू मैं हो जाती है। यहाँ पर 5 लड़कियां हैं एक ही फिल्म में, तो किस तरह से संभाला आपने? ऐसा कुछ हुआ था सेट पर? किस तरह का बॉन्ड? देखिए, मेरे को जितना मैंने उनके साथ शूटिंग किया तो बहुत उनमें आपसी दोस्ती बड़ी है। 1 साल से तकरीबन 9 महीने से साथ में है, एक साथ घूम रहे हैं और अच्छी बॉन्डिंग रही है। मुझे ऐसा किसी ने स्ट्रेस नहीं दिया और मुझे तो किसी बड़ी हीरोइन ने भी स्ट्रेस नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो बेचारी न्यू कमर्स थे, तो दे वर वेरी कूल, कंफर्ट, और मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने उनको सीन समझाना क्या करना। तो मेरे ख्याल से आप जब इंटरव्यू करेंगे उनका, उनसे पूछ लेना कि आपस में उनका कितना, मेरे सामने तो उन्होंने कुछ झगड़ा नहीं किया, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। लेकिन अब पता नहीं बिहाइंड द सीन आपस में लड़े कि नहीं लड़े। अच्छा, बॉलीवुड में जो है किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और गर्ल्स को देख लिया है सभी ने, अनवील कर दिया आपने, तो बॉलीवुड से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जिन्होंने भी औसम मोरा माहिया ख्वाहिश अरिजीत का गाना सुना है, बहुत ही अच्छा लगा उनको। ट्रेलर पे तो बहुत रिस्पॉन्स आया, मुझे फ़ोन किए गए। अभी भी जब पिक्चर रिलीज़ होने को 10-12 दिन बाकी है तो मुझे फ़ोन आ रहे कि ट्रायल कभी हमको पिक्चर दिखाओ। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटी मॉडरेट बजट की फिल्म है जो 41 डेज में बड़ी है, इसकी जिज्ञासा जो है लोगों में है, लोग देखना चाहते हैं पिक्चर। और जैसे मैंने कहा कि बजट कंट्रोल में, तो आई डोंट थिंक द फिल्म शुड गो रॉन्ग। Madhur sir, one of those filmmakers who have explored many genres, comedy हो, action हो, या फिर social message जो फिल्म देती है, तो इस फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, या मतलब जैसे देखा गया नेशनल अवार्ड आपको 2-3 फिल्मों के लिए, कुछ फिल्मों के लिए भी मिल गया, तो दिस पर्टिकुलर फिल्म एक्सपेक्टेशन बढ़ गई? नहीं, एक्सपेक्टेशन देखिए, इट्स व्हाट द थिंग इज, व्हाट सी आई एम बेसिकली अ एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ कमर्शियल फिल्म मेकर, लेट मी पुट इट फॉरवर्ड वन, एंड आई मेक फिल्म इन अ बजटेड वे। आई नेवर ओवरबोर्ड माय फिल्म। ऑल माय फिल्म्स हैव बीन 90% सक्सेसफुली, had good run at the box office, and I'm not a person who's going to make a film which I know the film like this movie I made in a budgeted film. I know how it is. I shot 41 days. I won't shoot 100 days and overburden the film and the producer with the kind of concept it is. So I'm a producer's director. I make budgeted film and I make the cinema which I believe into it. I am not into a bandwagon. I am not into some rat race के अरे वो बना रहा है, ये बना रहा है, उसके पीछे जाओ, मेरे को 100 करोड़ के क्लब में जाना है अभी इसमें। I am not into that zone. It's better I am the way I am, the kind of cinema I am making. And I have created a niche, I created a brand for myself, the kind of cinema. I never think about कि अरे अभी now you should move on, now you should make that movie, you should make that movie. At this point which I like the subject or thought, anything it can be. Tomorrow it can be a film on a kid. I want to make a film on a kid, I'll make it. Tomorrow it can be a romantic film. Tomorrow it can be any concept which as a filmmaker intrigues you. Like Calendar Girls intrigue me. This whole thing, we never question where these girls are gone. Do you question? You have been into glamour industry for so many years. You are covering so many events. But obviously we ask, अरे वो एक्टर कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा, यार वो स्टार दिखाई नहीं दे रहा है, किधर चला गया? But we never question these girls. When they come from small towns, then they become, what happens to them? So I think this is a peep inside that world to show the real world, which I'm telling.
And Calendar Girls, which I got material, this is 75% truth I am telling in the film, what I am showing you. 25% I have added fiction to it. Now, people have the assumption, ये इस पे है, उस पे IPL है, फलाना है, because seeing the trailer, पाकिस्तानी लड़की है, ये है, वो है. People have this thing about it, कि what is it? I would say, let's wait for 25th September. You watch the movie. I can just say the summary of the film. This film is emotional. This film is edgy. This film is gritty. This film is shocking. This film make you cry. तो कैलेंडर गर्ल्स के बाद कोई और एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आएंगे आप? I don't know. Means it's all right now. My focus till the movie release. Then only I definitely had 3-4 subjects which I'm working on it. It can thriller. It can be romantic. It can be one more kind of a volatile subject. Anything. It can be murder mystery. Anything. तो ऐसी 3-4 चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है. तो डेफिनेटली अनाउंस इट. इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैडम जी भी स्टार्ट हो जाए. डेफिनेटली जब प्रियंका जी आ जाएंगी और when I'm very proud, we all should be proud of Priyanka Chopra, the kind of achievement she has done. She has put India on a global platform with Quantico, and I wish her all the best. Whenever I wanted 60 days to shoot the film completely, because it's one of the, Madam Ji is very close to Priyanka's heart and my heart, because the subject is such gritty real world of the politics, and from a girl, from item girl to Delhi corridors. It's a fantastic script. So whenever Priyanka and me both get free and we have ample time, that 60 days will definitely be with Madam Ji. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you, All the dear. best. Thank you, darling. हाँ सर. We are waiting. थोड़ा उनके लिए स्पेस देंगे. हाँ इधर. आपके बाल में शायद कुछ लगा है. यहाँ पे जैसे जेल, पॉपकॉर्न का हाँ, ये yes. जेल नहीं कुछ गंदा. नहीं जेल का लगा यार था ना। फिर डोंट यूज दिस जेल. अरे कल ए, का मेरा था. भी देख लो बढ़िया क्या कर रहे हैं। तुम्हारा तो पूरा नहीं यहाँ पे कुछ रेड बाल. कमेंट मत कर। यहाँ कहाँ पर किसको? अच्छा हाँ लिपस्टिक कवर निकल रेडी? ठीक है बोले. सबसे पहले तो तीनों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से किरदार आपके पास आया, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है. तो मधुर जी ने कैसे अप्रोच किया? सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं. मेरा किरदार है नंदिता मेनन, एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से है. और मैं अपनी साउथ मूवी की शूट कर रही थी, तभी मुझे कॉल्स आ रहे थे इस मूवी के लिए. बट मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी लोग से हम सुन रहे थे कि कास्टिंग चल रही है कैलेंडर गर्ल्स की. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी काफ़ी ऐसे अपडेट्स देख रहे थे. तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई इतना सीरियसली लेने, क्योंकि हर दूसरा बोल रहा था मैं भी देख के आया हूँ, मैं भी. तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. बट जब मुझे तीसरा कॉल आया प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर से, तब और उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट मीटिंग है मधुर भंडारकर सर से, तब मैं आई, मैं सर से मिली. और मिलते ही जो मेरी पहली मीटिंग थी बहुत पॉजिटिव थी. और उन्हें अपनी नंदिता मेनन मुझ में दिखी और मैं इस मूवी में आ गई. Hi, I'm Shatrupa Pine. I'm playing Parma Ghosh in the film. मैं बंगाली लड़की हूँ और मुझे बंगाली का जो एक रोल मिला है, आई फील वेरी लकी बिकॉज कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में. इसके पहले तो कुछ प्लान नहीं था. अभी जो हो रहा है इट्स मोर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम. इट साउंड्स वेरी क्लीशेड बट ये ड्रीमी लगते हैं मुझे, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक विद इन 2 months बिफोर आई वॉज nobody. Now I feel like I'm interviewing in front of you. तो ये जो अलग उसने ये जो ब्रांड मधुर भंडारकर के साथ काम करने के बाद जो ये पूरा लाइफ चेंज हो गया, it's like a dream. I'm enjoying this. All I want to say is this is amazing. This film is this is one of the most amazing film which will leave a mark in the film industry, I feel. Hi, my name is Avni Modi and I'm from Gujarat. And I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And I had met Madhuji through a common friend, and then he saw my pictures and he really liked my pictures. Then he said, okay, Avni, I'm not just looking for pretty faces, but I need a good performer as well. So I went to audition for the film, and I was given few scripts from Fashion, Heroine and his previous films. So after 2 rounds of audition, he and his entire
entire team along with his associate directors and writers and producer and all. They shortlisted 5 girls and we were the lucky 5 girls, and that is how I landed up in this film. And this is like, you know, a very challenging character. Nazneen is, I have no connection with any Pakistan in my life, so for me it was like little difficult because I had to adapt that Pakistani accent and that body language in me. I have never been a model before, so being a model, that too from a Pakistan, so I had to work little harder. But yeah, it was worth doing that because the character and the film has come out so beautiful that I just want that we all girls be accepted as a good performer after this film. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने मधुर जी से बात की थी कि मतलब फिल्म में 2 अगर एक्ट्रेस हो तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच या भेदभाव आ जाता है एक दूसरे में। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो सभी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो, आप उनसे ही पूछेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड बहुत रही हमारे बीच में। बताओ, ये सबसे ऊंची है और सायरा जो है वो सबसे बस उतनी ऊंच नीच तो थी, ऊंच नीच रही, You should get a point. डिफरेंसेस नहीं रहे हमारे बीच नहीं में रहे कभी भी। तो ये होता है कि लड़कियों के बीच में कैट फाइट्स होती है, जेलसी होती है, उल्टा हम लोग बहुत ही सपोर्टिव है एक दूसरे को लेके। इफ शी इज लैकिंग समथिंग देन वी ऑल विल support her and will boost each other's confidence, you know, like this Nandita in her character, she had never done a bikini shoot before, so we all girls supported her and we were cheering her up. Akanksha was shooting, like, you know, so सिर्फ बिकनी शूट में ही नहीं, क्योंकि मैं कभी मॉडल नहीं रही, मैंने कभी भी मॉडलिंग नहीं की। रैंप पे मैंने कभी रैंप देखा भी नहीं है, रैंप पे चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस मूवी के साथ मेरा रैंप डेब्यू भी हो गया, बिकनी डेब्यू भी हो गया। तो इन बाकी सब लड़की एक्सपीरियंस थी, पैजेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे बताया खड़े कैसे रहना है, पोज कैसे करना है, रैंप पे कैसे चलना है। तो काफ़ी कुछ मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता अगर हमारी इतनी मॉर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती, इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, तो कोई अपने को स्टार के लिए इतना नहीं करता। तो क्योंकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया शूट करने में। फिल्म में भी दिख रही है आपको, हम पांचों के बीच में जो यूनिटी है और जो फ्रेंडशिप है वो पर्दे पे नजर आ रही है। और पांचों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी है और कुछ खूबियां भी है जो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं नई नई चीज़ें। तो हम अपने आप में बेस्ट है, पांचों अलग अलग है और अपने आप में बेस्ट है, तो हम पांचों मिलकर एक बेस्ट फिल्म जरूर बना सकते हैं जो कि कैलेंडर गर्ल्स है। और ऐसा ही एक्चुअली हमारा कैरेक्टर भी है मूवी में, हर किसी का कैरेक्टर एक दूसरे से इतना अलग है और इंटरलिंक भी है कहीं, क्योंकि सपना सबका एक है, सब एक ही सपने के साथ आते हैं कि सबको कुछ करके दिखाना है। मुंबई शहर में सब लोग मिलते हैं, बट उनकी लाइफ में फिर कहाँ उनकी लाइफ अलग अलग उन्हें ले जाती है, हर किसी का किरदार अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। तो वैसे हम लोग सब रियल लाइफ में भी हैं, सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। और जैसे कि मधुर सर हमेशा बोलते हैं कि हम उनके एक बुके के अलग अलग फूल हैं। तो आपको, आप अगर सोचो कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं, तो नेगेटिव तो कभी नहीं होने वाला। Quite well trained on not talking anything against each other. We love each other. अच्छा, मधुर सर कितने स्ट्रिक्ट थे on the sets? Wow, amazing question. He doesn't know what is called being strict. Actually, Spoiled us. Madhur sir is all about fun, प्रैंक्स, मस्ती, मिमिक्री। तो जैसी उनकी मूवीज होती हैं रियल हार्ड हिटिंग सिनेमा, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है रियल लाइफ में। बहुत ही फनी है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करने में, मस्ती मजाक चलता रहता है, माहौल बहुत ही अच्छा होता है शूट का। तो पता ही नहीं चला शूट कब चालू हो गई, कब ख़त्म हो गई, और अब प्रमोशंस चल रहे हैं, 25th के लिए हम रेडी हैं। He's got that वो जो उनका एक एंट्री है ना, बहुत लाउड है। जब भी सेट में वो एंट्री मतलब एंटर करते हैं तो ये चल जा करते चल जा, तो वो ना पूरा माहौल ही कुछ बदल देते हैं। उसका उनका जो एक तरीका है काम करने का, आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा हाउ ही वर्क्स। ही मेक्स इट वेरी पॉजिटिव। और डांट भी पड़ती थी कभी भी, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ मतलब जोक क्रैक करते थे, लेकिन हमारे बेटरमेंट के लिए अगर हम लोग कभी इरेगुलर है या कभी हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा जब मस्ती करता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं ना, खबरदार जो है मस्ती। तो वैसे मस्ती भी करते थे हम लोग, तो हमें डांट भी पड़ती थी। तो सबको कोई किस्सा अगर जब ये मॉरिशस में मॉरिशस हम लोग एकदम हाथ से बाहर चले गए थे। हम तो कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में आ गए थे। तो वाज लाइक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर ओवर देयर। वो एक दिन आए थे जब वो आके
बहुत कुछ बोल दिया तो we didn't, बट that was उनका really great. एक्चुअली जो गुस्सा होता है वो भी एक बबल की तरह Yeah, होता है, बस yeah. ऐसे आता है, फूट जाता है, खत्म, उसके बाद दूसरे ही मिनट वो एक जोक मारने लगते हैं, तो याद ही नहीं रहता कि वो गुस्सा कब आया और कब चला Exactly, गया. and he always scold us for improvement, Yeah. betterment. हाँ. अच्छा, जब भी हम मधु सर की कुछ फिल्मों की बात करते हैं तो जी. राइट फ्रॉम चांदनी बात तो एक चीज दिखाई देती है वुमेन एम्पावरमेंट. Yes. और जो वुमेन है उनके रिलेटेड काफी कुछ बातें पता चलती है. तो आप तीनों को पूछना चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं आफ्टर डूइंग दिस फिल्म व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? According to me, Joe Madhur Bhandarkar already has blogged on something like this, that his heroines are the new heroes. So I think that says a lot about women empowerment, and he's the only director who focuses on women aspects, women stories, women empowerment. Like with the 5 female newcomers getting launched through a brand called Madhur Bhandarkar, what more can we prove than power of a woman? Yeah. You know, it's 5 stories which gives you 5 women character, 5 women life. There's no hero in the film. I'm so sorry, heroes, you guys are not here in the film, and I definitely have no, that is not the point, that's how we are powering on the subject of women. Yeah. But it says a lot about women empowerment through, because if you get to walk with Madhur Bhandarkar, you get the life of a model who is famous, or an actor who, like his films called Heroines, has done so well, and it is again a woman and his life and her life. And- So Yeah, it's like that. I'll, Yeah, please. sorry, should I continue? Yeah, continue. I'll say I have become more aware of the word woman empowerment after working with Mr. Bhandarkar, because earlier, as you said, that Chandni Batu, all his film has been female centric. So I had just seen his film, you know, but through this film I have worked with him, so I know the way he does his job, the way he research, the way he adapts a real life incident, and the way he convey the entire issue in such a way that it comes out as a social message through his film. So I have become more aware of that. I have become more conscious that this is how we should also do in our life, that wherever we can do, we should inspire someone. We are not filmmakers, but at least something or the other way we can spread this word, and we can give little contribution to others' life or in the society to spread this word of woman empowerment. So this film is a perfect combination of not just women empowerment, but the freedom a woman should get apart from the empowerment, you know. Because we just keep on lecturing about empowerment, but whom should we empower? So these are the male who needs an empowerment, because if a male doesn't allow a woman to work, or if a male doesn't allow a woman to grow, then women can't do anything. So through this film, this is a message not just to the females but to males as well. So it's a completely female centric and full of empowerment. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस आती है तो उनका ड्रीम होता है कि मुझे ऐसा रोल करना है या फिर इस किरदार में करना है. तो आप तीनों का ड्रीम रोल है कोई, क्योंकि पहले ही फिल्म में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आप तीनों को, तो आगे और किस तरह का किरदार करना चाहते हैं आप तीनों? See, until things happen, we don't know what's coming ahead. Right. तो I am not very selective. अभी से मैं कुछ सोच नहीं लिया कि अभी मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए, मुझे इस जोन में ही काम करना है. I don't want to do such films. ऐसा कुछ preconceived notions अभी तक हुआ नहीं है. But I would love to work with directors like him again. I don't mind working with him again. I don't mind doing films like Piku, where since I know my background, if I get a film like where I can emote my background, like the way I'm doing in this film, ये मेरे लिए बहुत कुछ help करेंगे, क्योंकि I can work better, I feel, if I get something which I can play easily. या बट जैसे कि लाइक इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो रियल सिनेमा पे फोकस करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं अपनी मूवी बनाने से पहले. उनमें से एक मिस्टर भंडारकर हैं, क्योंकि इनकी मूवी हमने शूट तो सिर्फ 45 डेज में किया, बट रिसर्च में काफ़ी टाइम दिया. सर अपनी हर मूवी को देते हैं,
तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि क्योंकि एक न्यू कमर के लिए एक ऐसी मूवी जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और परफॉर्मेंस पे फोकस है, तो इस मूवी में अगर कोई मुझे देखेगा तो उससे मुझे मेरा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर दिखेगा, ना कि मैं सिर्फ एक कमर्शियल मूवी में कोई आई कैंडी हूँ या सिर्फ सॉन्ग्स में दिख रही हूँ या कोई आइटम नंबर कर रही हूँ। तो आई थिंक इससे बेटर डेब्यू किसी भी न्यू कमर के लिए नहीं हो सकता, और आगे भी मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसी मूवीज़ मिलें जिसमें मेरा किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जैसी मैं हूँ मेरा परफॉर्मेंस लोगों को देखने को मिले। एंड आई थिंक बाय डूइंग अ मूवी विद मिस्टर भंडारकर आई डिड अ परफेक्ट बॉलीवुड डेब्यू। Well, I really want to explore a lot myself as an actor because this is a kind of a film, realistic film which I have done. So now I want to work with each and every director possibly so that I can do all kind of films and all genres possible. But if given a chance, I would really want to do an autobiography. Yeah, that is what I'm something looking forward. ऐसा कोई कैरेक्टर है दिमाग में कि हाँ इस पर हाँ, बट मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। मुझे किसी ने ले लिया था किसी और को? मैं लेंगी, बोलो। अच्छा, जैसे आकांक्षा ने अभी बोल दिया कि वो काफी अनकंफर्टेबल थी जब बिकिनी शूट करना, तो आप दोनों का कितने कंफर्टेबल थे ये शूट करने के लिए बिकिनी के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया फिल्म को, तो किस हाँ, तरह बट वो बिकिनी को लेके नहीं दिया, वो कंटेंट जो को एंटायर लेके कंटेंट है वो इतना बोल्ड है और कंटेंट को या उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ए सर, बिकॉज देयर इज नो न्यूडिटी इन द फिल्म, देयर इज नो वल्गर सीन और चीप सीन्स इन द फिल्म। तो जो बिकिनी सीन है, सर ने भी बोला कि 60 सेकंड का ऑसम मोरा माइया सॉन्ग है जिसमें बस लड़कियों ने बिकिनी पहना है। According to me, Calendar Girls is not about the bikini. Yeah. It's about the content, the performance, the 5 girls and their stories. So if you're going to the theaters just hoping to see bikini and us, no, it's not gonna happen. It's us performing. We are playing our own characters in the film. And for me, wearing a bikini was never an issue because my background says I modeled a lot before. So not that I modeled wearing a bikini, but since I always maintained the stature of a model, so bikini was very easy for me. But it's never can't be compared. Once you pose in a bikini and once you're given a bikini in a set where you have to act, that becomes a challenge again. A moving camera and a still camera is never the same. So I think it's quite an experience. I didn't face any problem, but it's not a film on bikinis. Yes, the film is not about the bikini of Calendar Girl, but it's about life of a calendar girl. So as we say that in life we have all kind of phases in our life, So in this film also we all 5 has all the ups and downs in the film, in the character. So I was never hesitant about wearing a bikini because I knew it is Madhur Bhandarkar's film, so he's going to shoot it in such a way that it's not gonna look cheap. So the intimate scene, the bikini scenes, even the bedroom scenes or whatever there is in the film, that is not for the tickling for the audience. There is some emotion in that, and that is for some purpose in the film. So I just trusted Madhur sir completely, and whatever he told us to do, we all did. Absolutely. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप अबाउट कैलेंडर गर्ल्स इन योर ओन लिटिल वर्ड्स? We'll start with Akanksha Puri. लाइक जैसे कि मेरा डायलॉग है मूवी में कि बाकी कैलेंडर्स तो सिर्फ डेट दिखाते हैं, बट ये कैलेंडर आपको बहुत कुछ दिखाएगा, तो प्लीज हमारी मूवी देखिए 25 सितंबर, कैलेंडर गर्ल्स। Yeah, please watch this film. It's releasing on 25th September. You'll get to date with us because you'll get to know more of us. This is just an interview we're giving. We are showing a very vague picture of us. If you have to know us, you'll connect more if you watch this film. And it's an amazing film. It's hard hitting. It's got amazing content. So please go watch this film. कुछ बचा तो नहीं है कहने के लिए, बट आई मस्ट से कि अकेले मत जाइएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स सबको लेके जाइएगा। तो 25 सितंबर, थिएटर नियर बाय यू, जस्ट गो एंड एंजॉय। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू। एक सेकंड, आपका इंट्रो है, ऑडियो थोड़ा सा इंट्रो। इंट्रो मतलब क्या हाँ, शुरू का जो पूछा था। क्या पूछा? Hi, I'm Nandita Yeah. Mehta. हेलो समथिंग Hi, I'm थोड़ा सा गया। अच्छा, One second. लाइक मैं क्या प्ले कर रही हूँ मूवी में ना? हाँ, इस कैमरे पे देखो। हाँ, ये सेंटर। Okay. Yeah, rolling. Yeah, hi, I'm Akanksha Puri and I play Nandita Menon in the movie.
ये एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद से कुछ करके दिखाना चाहती है और इसीलिए मुंबई आती है, कैलेंडर गर्ल का पार्ट बनती है और यहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। और लाइफ में अपने सपने इतने इजी नहीं होते हैं और क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके लाइफ में। दैट्स अबाउट माय कैरेक्टर। Say थोड़ा सा You prefer Hindi, right? yeah Anything? okay yeah go Hi, I'm Shatrupa Pine. yeah say There? yeah Hi, I'm Shatrupa Pine. I am a Bengali myself and I'm getting to play this character of Parma Ghosh in the film Calendar Girls. I'm debuting with this film, so please support me. Please, I will not say much about my character. You will get to know a Bengali hailing from, from Bengal. So you get to know my character more and please go watch this film on 25th September. And yeah, support all of us. Thank you. what's Lens में ना? yeah rolling Hi, I'm Avni Modi and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. She is very bold, sensuous and very ambitious and confident girl. And the film is about एक पाकिस्तानी एक्टर की हिंदुस्तान में क्या जर्नी होती है उसके ऊपर ये पूरी जर्नी उसकी आधारित है. Okay. then actually you see half the hair है? yeah rolling yeah अच्छा सेंटर में देखो. yeah okay चलो go Hi, I'm Avni Modi and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And she's very ambitious, very powerful and very bold girl. And she comes to India and becomes a calendar girl and then her life journey begins. And it's about what Pakistani faces in India just being a Pakistani and how they face the challenges because of the conflict of two nations. This is what the journey of Nazneen Malik in this film Calendar Girls. Thank you so much. Thanks a lot. I'm sorry. That's you? I was sitting there. हाँ मैं भी वही बोला. look here Okay. center में है Shut the door now. No. One by one is better. You want to do two together? Otherwise do five together, no? Yeah, we want it together. So all of us? No, just both. Completed. अच्छा ठीक है. अच्छा. Oh, okay. Both of us. हाँ sorry. They've done the three of them. That is why. No, not that I mind. मुझे लगा कि तेरा फिनिश होने के बाद मैं मुझे आऊंगी. पता नहीं था कि तीनों का हो गया था. पर एक में करके करेंगे. अच्छा. मुझे लगा मैंने इंटरप्ट कर दिया. अच्छा, this is for N and IS. Okay. Actually, we are an agency, so we provide content to every websites and channels. Okay. It's in English? English. Cool. You all girls are wearing these things I saw. We have I come from noticed. Kal Mandir. हाँ. Mahakal Mandir. Okay. I thought you must visited Siddhivinayak because Madhu sir always went. Yeah, we all went together only in Ujjain. It is. It's very famous. Mera. Okay, so do I look into the camera? yeah मैं ऐसी लग रही हूँ. आपने मेरी लाइटिंग अच्छी क्यों नहीं की? So we look at this middle between the two. Yeah. Yeah. Okay, perfect. you ready yeah rolling yeah सबसे पहले तो इतनी बड़ी फिल्म है, सबसे पहले किरदार के बारे में कुछ बताइए. किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप दोनों? स्टार्ट फ्रॉम हिंदी में बताऊं? हाँ Okay. चलेगा. हिंदी इंग्लिश. ओके सो मेरा जो किरदार है उसका नाम शैरन पिंटो है. वो गोवा से है. मैं बंगाली हूँ, कैलकाटा से हूँ, तो वहाँ पे देयर इज नो सिमिलैरिटी बट यस फाइन. yeah fine Can you just start over again? Yeah, You okay. want me to see in this camera? center Acha, because you did your finger. yeah rolling So awkward. I know, you're like switch. okay ठीक है? okay go हाँ जी. सो मेरा जो किरदार है उसका नाम शैरन पिंटो है. वो गोवा से है. मैं बंगाली हूँ. आई एम फ्रॉम कोलकाता
तो वहाँ पे there's no similarity, but Sharon का जो character है, she's somebody who's a free spirit, who's fun loving. She's a Goanese Christian girl, but at the same time she's somebody who's very high on her morals. वो एक बिकिनी शूट के लिए जाती है. She takes part in a calendar shoot because she's looking for adventure. But she doesn't know what she's going to expect out of this industry. So there's always a good and a bad side to every industry, you know. And I think that is the dilemma she faces when she meets all these challenges in her life and she doesn't know what to do. So yeah, and I find a lot of similarity between Sharon's character and my character because like Sharon Pinto, I have come from a city like Kolkata. And I don't know anybody in this industry, like my family doesn't belong from this industry, so I had to take up those challenges myself. I think that's the only similarity that I have with Sharon, but otherwise I think Sharon Pinto is somebody that I'd like to be like. The more I think of the character, I feel quite intrigued by her. Rumi. Well, I'm Ruhi Singh and I play Mayuri Chauhan in the film, who's from Rohtak. Now, Mayuri is this super witty, super entertaining girl who's a go-getter. She's very ambitious, she knows what she wants and she knows how to get it. So there are two ways, you know, there's work hard and there's work smart, so she works smartly. Yes, real life, I think very, very similar. Mayuri, I would say, is an extension of Ruhi in quite a few ways, and I had a great time playing that character. Now she's from Rohtak and I'm from Jaipur, so accent and काफी कुछ similar होता है because it's the north, the west. It's the west. But you know, हम North Indians होते हैं, we are very normally we are confident and एक spark जो उन लोगों में होता है. So वो मयूरी में है and it's going to be she's going to be a very interesting character to watch. I hope everybody likes her. मधुर जी के साथ काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है बॉलीवुड से, तो जब ये आपके पास ये किरदार आया तो आपका क्या रिएक्शन था और किस तरह से आया आपके पास ये किरदार? Okay, starting with me again. देखिए मधुर सर एज अ डायरेक्टर आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज आई सीन ऑल हिज फिल्म्स, चांदनी बार से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर फैशन, यू नो, एंड ही हैज़ ऑलवेज वर्कड विद स्टार्स, बी इट प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर. And I think it's great that he's given an opportunity to newcomers, not one but 5 newcomers to this industry. I think ये बहुत बड़ी बात है because it takes guts to work with a newcomer, especially at a time where people mostly want to work with stars. And the good part about Calendar Girls is that when I first heard about the film and I heard that there are 5 actresses, I was like, are you serious? Because how are we going to, like, you know, share screen space and what's going to happen and all of that. But Madhu sir just told me one thing, that listen, the 5 of you are the heroes of my film. So though we have co-stars, we are the ones who are actually carrying the film on our shoulders. And I think to get that in our first film is a big deal. Because it's very easy, you know, to get a film with an actor कि 2 गाने कर लो, एक hot scene कर लो, बस यही काम है. But out here we are expected a lot more because we are expected to perform, and as we all know, Madhur Bhandarkar films are performance oriented and content driven. So it was a great opportunity to, like, you know, make a debut with such a film like Calendar Girls. Well, as you just said, it was an amazing opportunity for all of us to debut with Madhur Bhandarkar. For me, it was there was this film called The World Before Her where I was one of the protagonists, and Sir saw my film and he was very impressed. He really liked me in the movie, and he told me that he saw a spark in me, and he saw his Mayuri Chauhan when he saw that film. And then he met me in his office and we talked about everything but Calendar Girls. I was very confused. I was like, is he casting me or are we just having a conversation here? You know, we met again. Again we talked, but not about Calendar Girls. Later, one fine day, I just, there was a look test, a general look test, and I still did not know that I actually auditioned for this film. And then I got a call saying, tomorrow your workshops start. And I'm like, for what? They're like, Calendar Girls. I was like, really? Really? So, it was a very, you know, I didn't, it was in a very short span of time I got through the film and it was amazing. It was very surprising for me. I feel very lucky, I feel very blessed, very, very honored that Madhur has always been one of my favorite directors. So debuting with someone of that repute, of that expertise, excellence, it's quite an honor for all of us, and we are all 5 lucky people.
So while working on the project, how difficult or challenging was it for both of you, if we ask? Because Madhur sir is a big brand. So yeah, so you know what, I feel it was actually the opposite, because in my head I kind of had built it up a lot more than it actually was. I was very nervous because I was the last girl to get casted, you know, and the 4 girls had an opportunity to go through a workshop and I did not go through a workshop. So I always wanted to bring that extra bit when I came into my shoot the first day, you know. And but I realized that in a Madhur Bhandarkar set, it's the most chilled out experience ever. He's the coolest director, you know, because he makes work seem like you're not working at all. That's the funda. So he doesn't like any actor coming in with a very preconceived notions कि ये मेरी lines है, मैं एक method actor हूँ, या you know, nothing of that sort. He likes somebody who's just you know, a spontaneous actor who surrenders himself or herself to the director and just follows his vision. And you know, for me personally, I'm somebody who always feels after every scene, yeah, anything that I do in life, that I could have done it better. So I remember I kept judging myself and questioning myself. After every take, I'd be like, sir, theek tha, aur ek karte hai, you know, and he'd be like, chill kar, you know, it's all good. And I remember, like, as I kept saying this, he actually called me and he said, I want you to see the monitor once. He doesn't let you see the monitor quite easily. But he called me and he showed me the monitor and he said that, now tell me what you think. And I actually saw the monitor and I was like, it's a great scene. So that's when he told me one thing. He said, you know what? Always trust your director. When your director tells that it's okay, means it's okay. So I think that is the one lesson that I've learned through this film, is to just surrender yourself to your director and just be spontaneous. That's the best. Okay. Can we just cut for 1 second? Or can you just like edit this part? I'm trying to like adjust something. Yeah. I just need tissue Thank paper. And it's hot too. Yeah. इसके अंदर है क्या? हाँ है. There is a Wait, tissue. I'll get you. Hold on. ये नहीं. 1 second. Thank you. Thanks. Welcome. My lipstick is... Yeah. What have I learned? Quite a bit. I mean, I think I'm quite a learner, because every day I learn something new from different people. Whoever I meet in life, I learn something from them. And if you have a Madhur Bhandarkar with you, so there's quite a lot of things that, you know, you can really take home with you. Madhur sir definitely is a great director. He is very experienced and he's a perfectionist, I would say. When it, you know, acting technicalities, how to face the camera, how to catch the light, how to look good in front of the camera, how to give your takes again and again, emote, how to remember continuity, all those technicalities I learned on set, which are very, very important for an actor. And you know, the other day I got a compliment from somebody saying I don't look like a newcomer in the film. I look like a professional, someone who's done 3-4 films. And that has only happened because of Mr. Madhur Bhandarkar, because he is a perfectionist and he वो बोलते हैं ना, एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक एक्टर से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सके. So he has achieved that, and I'm so happy. I feel really blessed and I feel so lucky कि हम सबको actually हम सब इतने blessed हैं कि हमारी पहली फिल्म में हमें इतना एक women centric film, Madhur Bhandarkar जो कि अपने who is the flag bearer of women centric cinema, उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिला. हम फिल्म के हीरो हैं and you know, इतनी अच्छी performances आई हैं. So we learned a lot and it was a great journey. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस डेब्यू करती है तो वो सोचती है कि मुझे ये रोल करना है या फिर ये कैरेक्टर करना है. ऐसा ड्रीम कैरेक्टर होता है उनके दिमाग में. तो आपके दिमाग में ऐसा कोई कैरेक्टर है या फिर ड्रीम डायरेक्टर है, अगर शेयर करना चाहें? Definitely. काफ़ी सारे एक्चुअली मैंने रिसेंटली फिल्म्स देखी हैं जहाँ पे एक गॉन गर्ल एक फिल्म आई थी एंड आई वुड लव टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. इंडिया में देखा जाए तो दीपिका पादुकोण इन कॉकटेल वाज अमेजिंग, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा. सो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे अगेन ना सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है. हम कंगना रनौत फ्रॉम तनु वेज मन्नू टू हम क्यों करना, क्वीन का क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे इट्स अबाउट हर. शी इज़ गेटिंग टू परफॉर्म. वो सिर्फ ट्रीज के पास में डांस नहीं कर रही हैं, वो एक शो पीस नहीं है. शी इज़ यू नो, वो फिल्म उनके बारे में है. सो वहाँ पे एक एक्टिंग का बहुत स्कोप होता है. तो इस तरीके के किरदार
Also, I love commercial cinema. So I would love to work with Rohit Shetty. I would love to work with Anurag Kashyap. I would love to work with Karan Johar. Anyone and everyone, because they're all so different, yet they're all so much fun to be with. But what about Bollywood actors? I mean, As in? any Bollywood actor with whom would you Because- like to work, make film or work कोई with? भी नई हीरोइन जब आती है, you know, she come up with the thought कि खान्स के साथ काम करना है, कपूर्स के साथ काम करना है, तो आप लोगों को भी है like कपूर्स, खान्स? Definitely. I mean, हम सभी पहला I think जो इंसान होता है जिसके साथ हीरोइंस काम करना चाहेंगी वो है सलमान खान. And I would love to work with सलमान खान, शाहरुख खान. Actually हमारा जो recent brigade of actors हैं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा. I absolutely adore Aditya Roy Kapoor. Because when I saw Ashiki, I actually loved the way he performed. I think he was exceptional. And he played his character so well. No wonder so many girls fell in love with him. So I would love to work with all these heroes. And what about? I think this was a dream come true to work with Madhur Bhandarkar. But if there's one director that I want to work with in the future, it's Sanjay Leela Bhansali. Because I think I don't know if it's the sad part of it or not, because he only works with stars and I'm not a star yet because I've just done my first film. You but become a star. hopefully- yeah, it's like kind of like a dream, and why not? There's it's always good to dream big. So yeah, I'd love to work with Sanjay Leela Bhansali someday. Super. So finally, viewers को क्या कहना चाहेंगे about Calendar Girls in your own little words? Well, Calendar Girls आ रही है on the 25th of September. मधुर भंडारकर की फिल्म है ये, कितने दिनों बाद. एक सेकंड. जी. क्या हो गया? क्या हो गया? वो गलत बोल दिया मैंने. एक सेकंड ये क्या चलो. Okay. So, Kyra. रूही हम चाहेंगे कि आप कैलेंडर गर्ल्स देखिए. 25 सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है. मधुर भंडारकर की फिल्म है ये भी. We have 5 calendar girls, एक hot लड़कियां हैं. Date with us, it's your date with us. And it's going to be an amazing film to watch. High on content, high on drama, lots of glamour and lots of girls. and us, so yes, 25th September, remember the date. We are coming to a screen near you and I hope you really love our film. You bunk your college, school bunk करना है, आपको जो करना है आप कीजिए उस दिन. But please go to the theaters that day. Please watch our film. And we love you. Perfect. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. ठीक था क्या? Perfect. अच्छा थोड़ा we love you film वो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? That's okay. It's What are we doing? So इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स आपने बताया? Yes, I've just finished. Actually, both of us, we are 2 people out of all the calendar girls जिनकी दूसरी films भी almost खत्म हो चुकी हैं. Yeah. एक ही फिल्म में हैं आप दोनों? नहीं, हम दोनों अलग-अलग films में हैं. नहीं, second film में हम एक साथ नहीं हैं. We were there in Calendar Girls Yes. together. I'm doing a film with Balaji. It's called XXX with Ken Ghosh and Ruhi. Ishq Forever by Mr. Shabir Boxwala जिन्होंने गुप्त और मोहरा और काफ़ी नामी films बनाई हैं. And I'm very excited about it because हमने पूरी film Cape Town में shoot की है and we just finished our 45-day schedule. It's a comeback for, by the way, do you know Nadeem Shravan? You've heard of their music? Yes. Yes. So it was very melodious, एक बहुत ही अच्छे गाने थे. बहुत And ही it's अच्छा music Mr. Nadeem's comeback as a music director and there are 6 songs which are fantastic. So I'm looking forward. So That releases in January. तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कि धीरे 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 पहले कैलेंडर गर्ल्स देख लीजिए. अभी भी हम बीच में देख के क्यों बात कर रहे हैं? I know, मुझे मैं direction काफी अच्छी तरह से लेती हूँ. मुझे जो बोला जाता है मैं वही मैं वहाँ देख के क्यों बात कर रही हूँ? अच्छा आप कौन है PR वहाँ कर रहे हैं? या नंबर मिल सकता है मुझे उनका? जी ले आप कुछ अभी चाहिए? हाँ. Cool. Are you still shooting? मैं doing that. Where is my phone? I have to put it in silent. Okay, now we're like addicted to our phones. What am I doing? It is 98194. 98194. 1 second. One sec. 1 second रिकॉर्ड हो जाएगा.